नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं एज ब्रह्मात्मस। आज बेल बॉटम का रिव्यू। बेल बॉटम थिएटर में रिलीज हुई है। एक लंबे अंतराल के बाद थिएटर में फिल्में रिलीज होने की अनुमति मिली है और यह फिल्म थिएटर में आई है। हाँ, ये अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र में अभी थिएटर नहीं खुले हैं, इसलिए यह फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज़ नहीं हो पाई है। मुंबई में खास करके बिल्कुल रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन बाकी राज्यों में लगभग 1500 से 1800 स्क्रीन के बीच में ये फिल्म प्रदर्शित की जा रही है। इसके अलावा विदेशों में भी प्रदर्शित की जा रही है। ये तो हुई खुशखबरी। अब फिल्म का रिव्यू। उस पर आने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें। इसके अलावा आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। बेल बॉटम इस फिल्म के लिए सबसे पहले फिल्म के लेखक असीम अरोड़ा और परवेज शेख की तारीफ करनी होगी। इसके अलावा फिल्म के निर्देशक रंजीत तिवारी भी तारीफ के काबिल हैं। फिर निर्माता वासु भगनानी, जैकी भगनानी, निखिल अडवाणी और बाकी लोग। इसलिए कि ऐसी फिल्म बनाना अपने आप में इस पैंडेमिक के दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी और इन सभी ने मिलकर इसको सफल अंजाम दिया है और फाइनली यह फिल्म 19 तारीख से रिलीज हो गई है। इस फिल्म को देखने का मौका मुझे मिला। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ थिएटर खुले हैं वहाँ के दर्शकों को जाकर यह फिल्म देखनी चाहिए, इसलिए कि फिल्म में एक जज्बा है, फिल्म में एक भावना है, फिल्म में एक अच्छी सी बात है और वह यह है कि 9वें दशक में जब देश में विमानों का अपहरण हो रहा था, उस समय की यह कहानी है। लगभग 7 अपहरण हो चुके थे और उसके बाद 1984 में घटी इस घटना को लेकर के यह ऑपरेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में फिल्म का नायक बेल बॉटम, जिसका कोड वर्ड है, शरीक होता है, जिसकी भूमिका अक्षय कुमार ने निभाई है। पृष्ठभूमि ये है कि देश में आतंक का सिलसिला चल रहा है। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के बाद से भारत पर पाकिस्तान की टेढ़ी नज़र है। उसने ऑपरेशन टोपाज चला रखा है, जिसका मकसद भारत के टुकड़े करना है। फिल्म में पता चलता है कि उस समय भारत पाकिस्तान के संबंध ठीक होने के बावजूद, सुदृढ़ होने के बावजूद, पाकिस्तान के आईएसआई की ये गतिविधियां जारी थीं और देश के अंदर के अनेक आतंकवादी संगठनों को आईएसआई मदद कर रही थी और जिनकी मदद से वो विमानों का अपहरण कर रही थी। इनमें से ज़्यादातर विमान लाहौर पहुंचते थे और लाहौर से उस समय के राष्ट्रपति जियाउल हक उनसे निगोशिएट करते थे और फिर विमान छोड़ दिया जाता था, यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया जाता था और इसमें कुछ ना कुछ उन संगठनों का फ़ायदा हो जाता था। उनके ऐसे मुजरिम जो यहाँ के जेलों में थे, उनको छोड़ दिया जाता था। इस पृष्ठभूमि में इंदिरा गांधी के शासन के दिनों में यह विमान अपहरण हुआ है और इंदिरा गांधी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हमें इस पर रोक लगानी चाहिए और क्यों नहीं हम इसे रोक पा रहे हैं। और इसी मिशन के तहत नियुक्त किया जाता है बेल बॉटम को, यानी अक्षय कुमार को। फिल्म रोचक तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन शुरू का हिस्सा, इंटरवल के पहले का हिस्सा थोड़ा ढीला है, शिथिल है, जहाँ कहानी बुनी जाती है, कहानी को एक पेडेस्टल पर पहुँचाया जाता है। लेकिन बाद के 1 घंटे में फिल्म इतनी तेज़ी से और इतने रोचक और रोमांचक तरीके से आगे बढ़ती है कि पलकें झुकाने का भी मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि यह एक ऐसा ऑपरेशन है जो जाहिर नहीं करना है, लेकिन
यात्रियों को भी बचाना है, विमान को भी बचाना है और देश की प्रतिष्ठा को भी बचाना है। और इसमें शामिल होती है रॉ की टीम। उस रॉ की टीम को यहाँ एजेंट के तौर पर लीड कर रहा है बेल बॉटम, अक्षय कुमार। असीम अरोड़ा और परवेज शेख ने सच्ची घटनाओं पर ये एक छोटी सी काल्पनिक कहानी बुनी है। काल्पनिक इसलिए कि उस सच्ची घटना को उसी तरीके से नहीं दोहराया गया है। और आज जैसा कि अक्षय कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसमें 2 एजेंट को मिक्स किया गया है बेल बॉटम में, तो यह कहानी तो सच्ची है। और ऐसी ही घटना 1984 में घटी थी, लेकिन उसका रिक्रिएशन पर्दे पर हम पहली बार देखेंगे। इस फिल्म को देखते हुए हो सकता है कि आपको एयरलिफ्ट की थोड़ी सी याद आए, क्योंकि लगभग वह भी ऐसी ही घटना थी जहां देशवासियों को बचाया गया था। फिल्म में अक्षय कुमार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ऐसी भूमिकाएं वे पहले भी निभा चुके हैं, जिसमें उन्होंने एज ए एजेंट की भूमिका निभाई है और सफल रहे हैं। लारा दत्ता ने फिल्म के अंदर इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है और मुझे उनकी भूमिका थोड़ी कमज़ोर लगी। इंदिरा गांधी को जो लोग देख चुके हैं, जो उनको सुन चुके हैं, जो उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं, वे जानते हैं कि उनमें कितनी ऊर्जा थी और कितनी स्फूर्ति थी। एक एनर्जी थी उनके अंदर, वह एनर्जी यहाँ नहीं दिखाई पड़ती है। उनके बातों में, उनके भाषण में ओज होता था। वह आह्वान करती थी तो यूँ लगता था कि पूरा देश एकजुट हो जाएगा। वह बात लारा दत्ता मिस करती हैं। अन्य कलाकारों में हुमा कुरैशी हैं। हुमा कुरैशी ने को छोटी भूमिका है। वाणी कपूर हैं जो फिल्म की नायिका कही जा सकती हैं, इसलिए कि वह अक्षय कुमार के साथ हैं, उनकी पत्नी हैं। इसके अलावा जो विलेन है फिल्म का, जो हाईजैक करते हैं, वो जैन खान दुर्रानी हैं। उन्होंने भी अपने काम को बहुत अच्छा अंजाम दिया है। वाणी कपूर और हुमा कुरैशी के अभिनय में कुछ खास करने के लिए था नहीं। उनका कैरेक्टराइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया गया है। ले दे करके पूरी कहानी अक्षय कुमार पर ही केंद्रित होती है और अक्षय कुमार उसको अपने साहस से, अपने कार्य से और अपने एक्शन से अंत तक पहुंचाते हैं। फिल्म में क्लाइमेक्स के पहले का रोमांचक सीन है, जिसमें फिल्म के अंदर की अवधि 4 मिनट है, लेकिन उसको जब हम पर्दे पर देखते हैं, उस 4-6 मिनट का रोमांच बहुत ही तीव्र होता है। यह फिल्म आज के माहौल में, अभी जैसा देश का माहौल है और जो एक वातावरण है, उसमें यह फिल्म दर्शकों को निश्चित रूप से पसंद आएगी, खास करके उत्तर भारत के। और अभी अक्षय कुमार का समय चल रहा है, उनकी लोकप्रियता में इस फिल्म से थोड़ा इजाफा ही होगा। वासु भगनानी और जैकी भगनानी ने थिएटर खुलने पर एक अच्छी सौगात दी है दर्शकों को, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। यह फिल्म देखी जा सकती है। बाकी आप बताएं कि यह फिल्म देख करके आपको कैसी लगी और अपनी राय जाहिर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।